अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बुनियादी तौर पर वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस के अंदर आपने देखा कि ये इस्लामाबाद में जब ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा था तो उसमें 10 मई वाले दिन फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। अब उस चीज़ को चैलेंज किया गया था और उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था उस कोर्ट के अंदर ही, जिसमें सवालात उठाए गए थे कि एक तो जो रिटर्न्स का मामला है वो टाइम बार्ड उठाया गया है, दूसरा इलेक्शन कमीशन इसका कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। इस बेस के ऊपर हमने देखा कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये एतराज़ात रद्द कर दिए थे और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। बाद में आपने देखा कि इस फैसले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त जो अजीब सूरत हाल पैदा हो गई कि जब जिस दिन फैसला आना था तो एक दिन पहले उसको चैलेंज कर दिया गया, उस चीज़ के ऊपर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि आमर फारूक से मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है और उनका जो टिल्ट है वो मेरे खिलाफ है, उनके जो फैसला जात आते रहें वो मेरे खिलाफ आते रहें, लिहाजा वो इस केस का फैसला ना करें। लेकिन क्या हुआ, इसके बावजूद जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला कर दिया। अब फैसला जो किया था उसमें आधा फैसला ये था कि जो एक्सेप्ट की गई है पिटिशन इस हद तक कि जो नीचे चैलेंज किया गया है फैसला वो गलत किया गया है। ये वो हिस्सा था जिसके ऊपर इब्तदाई जब न्यूज़ आई तो उसको बड़ा स्प्रेड किया गया, लेकिन बाद के अंदर मैंने उस दिन ही वीडियो के अंदर बताया था कि ये क्योंकि पूरा सच नहीं है और इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही। प्रॉपर रिपोर्टिंग ये थी कि आखिरी हिस्से में उसको रिमांड किया गया था ट्रायल कोर्ट के पास। अब रिमांड से मुराद ये होता है कि वापस केस को उसी अदालत में बेच देना और कहना कि इसका असर नो दोबारा से जायजा लिया जाए, और उसके अंदर जो है कहा गया कि 7 दिनों के अंदर जो है इसका दोबारा फैसला करें उन तमाम एतराज़ात को। उसमें यह था कि जो नुक्ते उठाए गए थे ख्वाजा हारस की तरफ से उस पिटिशन के अंदर, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनको सुना नहीं गया था। अगर सुना गया था तो उनको एंटरटेन नहीं किया गया, उनके ऊपर रीजनिंग नहीं दी गई थी, फैसले के अंदर वजूहात नहीं बताई गई थी कि ये कानूनी तौर पर किस तरह से गलत एतराज़ात हैं, ये कानूनी तौर पर किस तरह से नाकाबिल समात हैं या काबिल समात हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल ऑर्डर नहीं जारी किया गया था। अब इस बुनियाद के ऊपर मांड हुआ था। अब उसके ऊपर यह है कि उसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस बुनियाद के ऊपर ही चैलेंज कर दिया है कि वो जज साहब जिन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा दी थी, और दूसरा ये कि इस एतराज़ को पहले ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तस्लीम नहीं किया था, तो आज वो ना तो जज बदले हैं और ना ही कोई सूरत बदली है, तो वो फिर दोबारा से मेरे केस को कैसे सुनेंगे और किस तरह से मेरी फेवर में फैसला देंगे या मेरिट के ऊपर फैसला देंगे। अब इस बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। अब उसके अंदर ये है कि बुनियादी तौर पर जो नुक्ते हैं, कानून की मंशा यही होती है कि उसके ऊपर वेल रीजन्ड ऑर्डर आना चाहिए। अब तोशाखाना एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसका पॉलिटिकली जायजा लें तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट जारी हुई थी, आपको याद होगा, वो एक लंबी लिस्ट थी जिसमें कोई सियासतदान नहीं बचा। मोस्टली कोई बच गए होंगे, उनका एहतराम है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी बचे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी और सियासतदान भी, उन्होंने उसको ज़ाती माल समझ के ही सारे के सारे मामलात को, गिफ्ट को, तोहफ़ को वसूल किया और रखा। अब उसके ऊपर ये है कि वो चीज़ें जो हैं वो अभी वहीं की वहीं हैं, लेकिन एक पर्सन को फोकस करके केस चल रहा है और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर अभी तक तोशाखाना के हवाले से कोई भी केस नहीं चल रहा, ना कभी पहले चलाया गया है। और इसके अंदर जो नुक्ते हैं, तरासात हैं, अब पहले उनका फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बुनियादी तौर पर जब तक ये नुक्ता डिसाइड नहीं होता कि वो कोर्ट अदालत जो है इस केस को सुन सकती है या नहीं सुन सकती है, उस वक्त तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। और इस तरह से जो फर्द जुर्म लगी थी बुनियादी तौर पर ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो सरेदस्त ख़त्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त कोई फर्द जुर्म नहीं है। उस वक्त तक जब तक कि अदालत का फैसला अगर पीटीआई की फेवर में आता है तो फिर वो फर्द जुर्म ख़त्म हो जाएगी, केस भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो रिमांड वाला फैसला बरकरार रहता है तो फिर वहीं से प्रोसेस चलेगा जहां के ऊपर रुका था। तो ये था वो केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।